वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप सभी को जिसका भी 23 तारीख को पेपर है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। दोस्त, आराम से पेपर देना, अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल माइंड में तनाव बिल्कुल मत लेना। जो आता हुआ क्वेश्चन उसी को करना। अगर आपको लगे कि नहीं आता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है? क्योंकि आगे बहुत ईजी क्वेश्चन दिए रहते हैं। पेपर का पैटर्न हमेशा ही ऐसे बनता है कि अगर पहले हार्ड होगा तो बाद में ईजी जरूर होगा। तो ऐसा नहीं हार्ड के चक्कर में आप उसमें अटके रहें और तब तक पीछे के क्वेश्चन सभी छूट जाएँ। तो पहले क्वेश्चन सभी को एक बार देख जरूर लेना, सभी को करना। उसके बाद जो बच्चे लास्ट में समय बचे तो करना उनको, ठीक है? उनके चक्कर में आप समय ना गंवाना, ठीक है? तो जिसका भी कल पेपर है सुबह की मीटिंग में, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और शाम की मीटिंग वाले एक बार एनालिसिस देख के जरूर जाना, ठीक है? जो भी आप लोगों को समय मिले वहाँ पे, ठीक है? 12 बजे के बाद एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है और 23 तारीख वालों के लिए आज की लास्ट क्लास होगी। बाकी सभी लोग बने रहना लास्ट तक, एनालिसिस में ही सब कुछ कवर हो जाएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन फिर लाया जाएंगे, ठीक है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनिसेफ, इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि ये 2018 का है इसीलिए, ठीक है? चलिए इसको स्किप कर देते हैं, इससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 नंबर। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम किसे बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यूपी पुलिस में, ठीक है? उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम किसे बनाया गया? तो बताइए 17वां नगर निगम, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? सभी को पता है कितने हैं? 17। तो 17वां किसको बनाया गया था ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, जिसको भी इसका आंसर मालूम है कि 17वां नगर निगम किसको बनाया गया, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का तो किसे बनाया गया? शाहजहाँपुर। किसी को? शाहजहाँपुर को। जितने भी लोग शाहजहाँपुर के होंगे उन लोगों को मालूम होगा शाहजहाँपुर 17वां नगर निगम बन चुका है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है? जल्दी से बताइए। तो सबसे ज़्यादा बताओ कहाँ का है? कहाँ का है सबसे ज़्यादा? राजस्थान। उसके बाद बताइए किसका है? राजस्थान के बाद कौन सा है? जल्दी से बताइए, जिसको भी आंसर मालूम है इसका। राजस्थान के बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जिसको भी पता है। तो चारों मालूम होना चाहिए आपको। कौन कौन से चारों को मालूम होना चाहिए? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है कौन? राजस्थान लो लिख दें, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद आता है कौन? अपना उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या में तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, ठीक है? चलो, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? बताइए। प्लासी का युद्ध, ठीक है? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? जल्दी से बताइए। कौन सा? प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700, जल्दी से बताओ किसको मालूम? 1757। और बक्सर का युद्ध जल्दी से बताओ 1764 ईस्वी में, ठीक है? तो याद होना चाहिए। बताइए किसको हराया था? लॉर्ड प्लासी के लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? बताओ किसको? सिराजुद्दौला। किसको? सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है? किसको? सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है? तो सिराजुद्दौला का नाम भी पूछा, वार्षिक नाम है पता क्या है इसका? मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद, ठीक है? चलो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मसालों का प्रदेश बताइए। मसाला, तो सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पाए जाते हैं? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बाद में मत कहना कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। मसालों का शहर किस, मतलब राज्य किसे कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? केरल को। केरल को क्या जाता है? मसाला, ये क्या? मसाले का राज्य, मसाला, ठीक है? चलिए, केरल की सबसे ज़्यादा है, याद रखना, ठीक है? चलो, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय, कार्य पूरा, कुतुब मीनार का अंतिम जो क्या नाम, कुतुब मीनार की अंतिम जो इमारत बनवाई थी वो बता किसने बनवाई थी? बताओ। कार्य पूरा बोला है, जल्दी बताओ, बताइए। तो देखो, कार पूरा किसने कराया? कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया था। कार पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। और आखिरी जो इमारत है, आखिरी जो अगर पूछा जाए आखिरी इमारत किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, ठीक है? अगर पूछा जाए, फिलहाल तो नहीं पूछा जाता किसने बनवाया था पूरा, किसने करवाया था? किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है? किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। हमारा 7 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल। तो अंतिम मुगल कौन था जो मयूर सिंहासन बैठा था? बताओ। अंतिम मुगल शासक बताओ तो कौन सा था? रंगीला। कहाँ है रंगीला भाई? मोहम्मद। कौन था? मोहम्मद रंगीला। कौन? मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं इसको। क्या? मोहम्मद शाह था, सॉरी, कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, इसका नाम है रंगीला। बहुत रंगीला था ये भाई साहब, नौटंकी देखने में नंबर 1 था।
ठीक है। हाँ, इसका शासनकाल था 1719 से 48 तक, ठीक है। ईरानी आक्रमणी इसी शासनकाल में आए थे। ये कोहिनूर का हीरा ले आया था भारत से, पता है। ये रंगीला, बड़ा रंगीला है ये भाई साहब। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ, बताइए। दल बदल, सबसे पहले आपको अनुसूची बताना है। दल बदल कौन सी अनुसूची है, क्या दल बदल अनुसूची बताना, और किस वर्ष पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो अनुसूची नंबर कौन सी है, दल बदल मतलब 10 नंबर की अनुसूची कौन से सन में पारित हुई है, 1985 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दल बदल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसके राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किसका था। मेगास्थनीज की बात हो रही है, मेगास्थनीज तो किसका, सेलुकस था। किसका, सेलुकस का। और जो सेलुकस का वो था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेलुकस का। और जो सेलुकस था, बताओ ये किसका राजदूत था, सेलुकस। ये बताओ ये किसका राजदूत था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये जो मेगास्थनीज था, ये पता चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ पे बहुत दिन रहा, ठीक है, दरबार में बहुत दिन रहा ये। और इंडिका पुस्तक, इसकी द्वारा जो पुस्तक थी इंडिका, इसी ने लिखी, मेगास्थनीज ने। किसने, इंडिका किसने लिखी, बताओ। मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका, याद रखना, ठीक है। इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। चलिए सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो बताओ सीमांत, तो कौन जाने जाते हैं सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। कहाँ है सीमांत गांधी के नाम से, कौन, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको क्या कहते हैं, सीमांत गांधी। क्या कहते हैं, सीमांत गांधी, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। चलो तो कौन सा हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राष्ट्र, तो कोयला सबसे ज़्यादा पता कहाँ होता है, जल्दी से बताओ। कोयला बताओ कहाँ होता है, कोयला जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में। कहाँ होता है, झारखंड में। दूसरा होता है छत्तीसगढ़ में। पहला झारखंड में, पहला आए तो पहला झारखंड ही लगाना, ठीक है। कहाँ होता है, झारखंड में। दूसरा छत्तीसगढ़ में लगाना, तीसरा पूछे तो उड़ीसा लगा देना, ठीक है। ये तीन है, तो सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में कोयला, ठीक है। चलो 11 का ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉरी बी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है, ये ट्रांक्विलिटी आप लोगों को एक बार मैंने बताया था, ये ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी बताओ कहाँ स्थित है, हमने आपको बताया भी था। जल्दी बताओ, एक बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, दोबारा आ रहा है, जल्दी से बताओ। तो कहाँ है ये, चंद्रमा पर है ट्रांक्विलिटी, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है, चंद्रमा पर। कथकली किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताओ। कथकली, 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 कली रे कली, जल्दी बताओ कहाँ पे है। और कथक बताओ, कथक कहाँ पे है, और कथकली बताओ कहाँ पे है, दोनों बताना है। तो कथकली है ये केरल की, ठीक है। और जो कथक है वो कहाँ है, कथक उत्तर प्रदेश की, याद रखना। कथक है उत्तर प्रदेश की, कथक छोटा नाम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कथक, और कथकली है केरल की, याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कथक और कथकली में डाउट मत हो जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, याद रखना। चलो 13 हो गए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया। तो कौन सा संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन 2000 कब हुआ था, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। 86वां संशोधन 2002, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बीसीजी का टीका किस रोग के कारण, तो बीसीजी का टीका बताओ। तो बीसीजी का टीका किस रोग के कारण लगता है, जल्दी से बताओ। बीसीजी का टीका पूछा है, जल्दी से बताओ, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो कौन सा, टीबी अगर है तो बीसीजी का टीका लगाओ भैया, बीसीजी टीबी, ठीक है। चलिए 15 हो गया। 16 शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो क्या है, हीमोग्लोबिन हमारा जो रक्त होता है, रक्त किस काम आता है, रक्त का मुख्य कार्य बताओ क्या होता है, तो क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अगर रक्त अगर कहीं पर जमा हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ऑक्सीजन का परिवहन करता रहता है रक्त, ठीक है। चलिए 17 रतौंधी किस विटामिन की कमी से, भाई रक्त का जमना किस विटामिन, ये भी बताओ, ठीक है। तो रतौंधी धूप में जब बैठोगे, धूप हो मतलब धूप, जल्दी बताओ। रतौंधी
तो रतौंधी कब आएगी बताओ? जब हम गाजर नहीं खाएंगे। अगर गाजर खाएंगे तो रतौंधी नहीं आएगी। तो विटामिन ए मतलब इसके लिए कमी के कारण क्या खाना चाहिए हमें? कारण होता क्या है? रतौंधी होता है। और इसके लिए खाना हमें क्या चाहिए बताओ? क्या खाना चाहिए रतौंधी अगर हमें आती है तो? जल्दी से बताओ क्या खाना चाहिए बताओ? गाजर, ठीक है। चलो सी संतरा खाओ, डी धूप खाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से? तो गुलाबी नगरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ गया। गुलाबी नगरी है जयपुर, ठीक है। गुलाबी नगरी कौन है? जयपुर, ठीक है। और आगरा की नगरी, आगरा वो मतलब वो ताजमहल की नगरी आगरा, ठीक है। लाल किला भी है आगरा में, ठीक है। पटना आर के बिहार वालों के लिए, ठीक है। चलिए 18 हो गए। 19, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो बताओ कपास मिट्टी कौन सी होती है? जल्दी से बताओ। काली मिट्टी या दोमट मिट्टी? दोनों में से आप लोगों को डाउट होगा, जल्दी से बताओ। तो कपास के लिए काफ और कपास, काफ और काली, काफ और कपास, काफ और काली मिट्टी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 19 का सी, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? मैंने उत्तर प्रदेश वाली क्लास में ये सब कुछ कराया है, ठीक है। तो कब की गई? 1954 ईस्वी में चकबंदी योजना, ठीक है। 1954 चकबंदी, चकबंदी चौवन याद रख लेना, ठीक है। 20 का बी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन, जवाहर सुरंग स्थित है। बताओ जवाहर सुरंग कहाँ है बताओ? तो जवाहर सुरंग जाफर जवाहर, जाफर जवाहर, जाफर जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। ऑप्शन 21 का डी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलो, श्वेत क्रांति किससे? हमने ये हरित क्रांति भी बताई थी। खोज किसने की थी? हरित क्रांति की। और श्वेत क्रांति की जल्दी से बताओ। 22 का है, बताओ किससे है श्वेत क्रांति? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन किससे? दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। हरित क्रांति में क्या? जल्दी से बताओ। दुग्ध उत्पादन को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति, ठीक है। और नीली क्रांति बताओ किसके कारण कहते हैं नीली क्रांति? ऑप्शन में जल्दी से बताओ। नीली क्रांति, रजत क्रांति हमेशा अंडा के लिए होगी। अंडा के लिए कौन सी? रजत, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रजत, ठीक है। और मछली के लिए कौन सी होगी? नीली, ठीक है। मछली के लिए कौन सी होगी? नीली, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषि के लिए कौन सी होगी? हरित क्रांति, ठीक है। चलिए याद रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, बाद में मत कहना कि सर बताया नहीं। चलिए, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा, तो सहारा हमें किसका सहारा? बस आपका ही सहारा, बस फ्री का सहारा। हमें सहारा किसका है? फ्री का सहारा। तो फ्री का सहारा है तो भैया कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? फ्री का सहारा चाहिए तो अफ्रीका, ठीक है। फ्री का सहारा चाहिए तो अफ्रीका। 23 का बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह बताओ, जल्दी से बताओ कौन है? जल्दी से बताओ कौन है? पृथ्वी है 5वां, ठीक है। 5वां सबसे नीले रंग का ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है, याद रखना। 365 दिनों में पूरा कर लेता है। तो 5वां ग्रह कौन सा है? ये सबसे बड़ा बृहस्पति, ठीक है। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में किसके शासनकाल में? तो प्रथम बौद्ध संगीति बहुत पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, जल्दी बताइए किसके आयुकाल में? अजातशत्रु है, ऑप्शन में है बिल्कुल। किसके काल में? अजातशत्रु ने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26, चलो 26, राजगृह में हुई थी अजातशत्रु, आजाद राज। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो नदी सेतु भारत का सबसे बड़ा कहाँ स्थित है? भारत का पूछा है, भारत का। जल्दी से बताओ कहाँ है? असम। किसे? असम। भूपेन हजारिका जिसे बोलते हैं क्या? भूपेन हजारिका सेतु है इसका नाम, ठीक है। चलिए, और लोहित नदी पर है, याद रखना। कहाँ पे है ये? भूपेन हजारिका नाम है, भूपेन, ठीक है। और लोहित नदी पर है, लोहित नदी पर, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। चलिए 26 हो गया। 26 का ये। 27 चलो, मलेरिया की दवा निम्न में से। तो मलेरिया की दवा किससे निकलती है बताओ? जड़ से, फूल से, पत्ती से। किससे? मलेरिया की कुनैन की छाल से। किसकी? कुनैन की छाल से। किसकी? कुनैन की छाल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया वाला पूछा जाता है, ठीक है। मलेरिया, ठीक है।
बस ये कुनैन कहते हैं, लेकिन उसे क्विनीन भी कहते हैं। सिनकोना ब्रश से निकलती है, ठीक है, क्विनीन बोलते हैं, सिनकोना ब्रश से निकलती है, ठीक है, सिनकोना ब्रश से। चलिए 27 हो गया। 28, चलिए 28 बात कर लेते हैं। 28 है चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? बताओ, चेचक के टीके की खोज तो किसने की थी? बताओ, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दो बताओ। चेचक, वो चेचक भैया, जल्दी से बताओ। 28 किसने की थी? चेचक, चेचक मतलब जेनर, चेचक, ये चा बन रहा, ये जेनर बन रहा, जे बन रहा, बस यहाँ से याद कर लो, ठीक है। चलो 29, फ्री किक किस खेल से? फ्री किक तो बताओ। फ्री किक तो आप लोगों को पता, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्री किक वाला बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फ्री किक किस में मारते हैं? किक किस में मारते हैं? फुटबॉल में, धाड़ से, ठीक है। जब स्टार्टिंग में जब गोलकीपर के पास जाती है वो फ्री किक देता है, धाड़। चलिए, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जब ग्राम पंचायत में आप मतलब उसकी सदस्यता के लिए मतलब उसमें इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो उम्र कितनी होनी चाहिए? बताओ। तो देखो, वोट देने का उम्र होनी चाहिए 18, लेकिन वैसे ग्राम पंचायत में खड़े होने के लिए 21 वर्ष। बहुत क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए 35, ठीक है। चलिए, पक्का याद रहेंगे ना? चलिए, और लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, तो मुख्यमंत्री की 30 वर्ष होती है, ठीक है। चलिए, राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो भैया कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक। तो कौन बुलाएगा? राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा भैया? संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति ही बुलाता है, ठीक है। बैठक होती है संयुक्त, तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए है। 32, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? जाओ, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सभी को मालूम होगा, कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? बताओ, किसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा? अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर में। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है ये बताओ? फतेहपुर सीकरी बताओ कहाँ है? कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य, तो सर्वाधिक चाय कहाँ होती है? असम में, असमिया चाय, ठीक है। कहाँ होती है सर्वाधिक चाय? असम में होती है सर्वाधिक चाय। मज़ा आ रहा है? चलो, 33 हो गया। चलिए 34 नंबर, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो आईसी चिप किससे बनती है पता है? सिलिकॉन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी चिप किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। किससे बनती है आईसी चिप? जल्दी से बताओ। सिलिकॉन से बनती है। चलो 35, चलो, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो किसी का पीछा करोगे, बताओ किसका पीछा करोगे? तो क्या है? साइबर स्टॉकिंग, पीछा करना, ठीक है। चलो, वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए UN वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? कौन सी? UN वुमेन, कौन सी? UN वुमेन की स्थापना कब की गई थी? 36, UN वुमेन तो कब की गई थी? 2010 में। कब? 2010 में UN वुमेन की। चलिए 37, GST भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो कौन सी समिति थी GST लागू करने का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि GST से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो कौन सी? विजय केलकर समिति। कौन सी थी? विजय केलकर समिति, ठीक है। कौन सी थी? विजय केलकर समिति, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आज की क्लास में बहुत मज़ा आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की शुरुआत कब हुई थी? मेल ईमेल बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को मालूम ही होनी चाहिए। मेल ईमेल की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 60, 71 या फिर 81? ईमेल की बात कर रहा हूँ, ईमेल तो कब हुई थी? 1971 में, ठीक है, 1971 में। तो आज के ये 38 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं? एक क्वेश्चन हटा दो जो करंट का था, उसको स्किप कर दो, ठीक है। जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक किए यहाँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। कल आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्लास वाकई में 10 बजे वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। बाकी आप लोगों को कल पता ही लग जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा कल, जो भी पेपर आएगा उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। उसी बेस पे फिर से क्लास ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। 24, 25, 26 वाले ध्यान दें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जिसका भी 23 तारीख को आज कल के दिन पेपर है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। हिम्मत मत हारना दोस्त,
और लगे रहना जब तक आपका बाकी लोगों का पेपर ना हो जाता है, एनालिसिस देखते रहना। वर्दी आपको मिलेगी एक ही, तो वैकेंसी बस सिर्फ आपको एक ही सीट तो चाहिए, कौन सी 60,000 पूरी चाहिए, एक सीट तो अपनी पक्की करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व ठीक करने ही होंगे मिनिमम। 100 कर ले गए समझ लो सीट आपकी है, ठीक है। फिजिकल की टेंशन मत लो, पहले आप पेपर पे ध्यान दो, ठीक है। पेपर मैन इंपॉर्टेंट होता है यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।